खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, मनो साहसिओ भीमो दुत्थस्सो परिधावयि तम सम्मम निगिन्हामि धम्म शिक्षायै कंथगम। कुमार श्रमण केशी और गौतम का प्रश्नोत्तर रूप संवाद चल रहा है। जब गौतम उत्तर देते हैं तो फिर महात्मा केशी का यह कथन साहु गोयम पन्नाति। जब अग्नि कसाय के बारे में, श्रुत शील और तप रूपी जल के बारे में गौतम ने आख्यान किया तो मानो एक संतुष्टि परक और प्रमोद भावना परक वचन साहु गोयम पन्नाति। अच्छी प्रज्ञा है आपकी गौतम, मेरा संशय छिन्न कर दिया है। और भी मेरा संशय है, उसके बारे में भी बताइए, क्या संशय है? और गौतम जी, अयम साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावयि। एक ये दुष्ट घोड़ा दौड़ रहा है, दुष्ट घोड़ा है, बड़ा साहसिक है। मानो साहसिक शब्द के यूँ तो एक हिम्मत वाला आदमी, साहसी वो एक प्राचीन जो अर्थ है बिना सोचे विचारे, विमृश्यकारी, वो साहसिक, बिना सोचे विचारे निर्णय करने वाला, काम करने वाला, वह साहसिक। तो ये प्राचीन अर्थ जो साहसिक का है, विमृश्य, बिना सोचे विचारे काम करने वाला। सहसा विदधीत न क्रिया मैं विवेक है परमा पदाम पदम। संस्कृत का श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम न क्रियाम अविवेक है परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद है। कि आदमी को सहसा यानी बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये अविवेक है, अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। विवेक पूर्ण काम करना, एक अविवेक से काम करना। तो कार्य करने में विवेक रहना चाहिए। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या हित, क्या अहित, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य। विवेक है पृथगात्मता, पृथक्करण करो। क्षीर नीर विवेचनम, क्षीर नीर को अलग कर देना। कि हंस के लिए जैसे कहा गया है क्षीर नीर विवेचन, एक संस्कृत का श्लोक है, मत्स्यादयोपि कुर्वन्ति, आश्रय, मत्स्यादयोपि कुर्वन्ति क्षीर नीर विवेचनम प्रसिद्धि रत्र हंसस्य यशः पुण्यैरवाक्यते, यशः पुण्यैरवाक्यते। कवि ने कहा भी यह क्षीर नीर विवेक की जो बात है मत्स्य आदि प्राणी भी करते हैं, पर प्रसिद्धि हंस की हो गई है क्षीर नीर विवेक में। कभी ठीक है, यशः पुण्यैरवाक्यते, पुण्यों से यश मिलता है। कई बार आदमी बढ़िया काम कर रहा है पर यश उसको ज़्यादा नहीं मिलता है।
कोई थोड़ा सा काम किया उसको यश जल्दी मिल जाए। तो कभी पुण्यों का अपना क्रम है, पुण्यों से यश मिलता है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्वकृत पुण्य रक्षा भी करते हैं, पुण्य से यश भी मिल जाए, पुण्य से पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए, पुण्य से और भी अनुकूलताएं मिल जाएं। तो हमारे जीवन में यह पुण्य का भी अपना प्रताप होता है कि कैसे आदमी पुण्य के कारण से आगे आ जाए। और पुण्य का क्षय भी हो सकता है, पुण्य खेरू हो जाए, पुण्य खेरू यानी क्षीण हो जाए। कि छोटा साधु है, अच्छा अच्छे घराने का है, यूँ अच्छा है, 9 वर्ष का दीक्षित हो गया है, अर्थात कोई पूर्व के पुण्य अगर लेकर आया है तो पुण्य का संचय है। अब वह साधु प्रमाद ज़्यादा करता है, प्रमाद, बातें, हंसी मजाक, प्रतिलेखन नहीं करना, पूंजना नहीं, कोई साधुत्व के प्रति जागरूकता नहीं, विकथा में मस्त रहता है और भी प्रमाद करता है। खाना पीना इनमें ज़्यादा रस है, खेल कूद देखने में ज़्यादा रस है, ये अखबार और के खूब क्रिकेट देख लो, वो देख लो, इसमें ज़्यादा रुचि है। तो ऐसे आचरणों से वो पुण्य का संचय कम भी तो हो सकता है कि पुण्य का क्षय प्रमाद से हो जाए। तो साधु अप्रमाद में रहे, जागरूक रहे, संयम के प्रति जागरूक रहे, तो पुण्य काफ़ी सुरक्षित भी रह सकता है, पुण्य अच्छे रूप में उदय में भी आ जाए। तो थोड़े पुराने मुनि जी थे कि पुण्य खेरू नहीं करना, पुण्य खेरू नहीं करना, कि तुम पलेवना नहीं करोगे वो तो पुण्य खेरू, यानी पुण्य कमज़ोर पड़ जाए, क्षय हो जाए। तो हालांकि पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात मतलब कोई वो निर्जरा तो धर्म है, संबर तो धर्म है, पर पुण्य तो पुद्गल है, वो तो ठीक है। सोने की बेड़ी कह दो, कुछ भी कह दो, लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, तो पुण्य आखिर पुद्गल हैं, वो शुभ रूप में उदय में आ सकते हैं। पर मोक्ष पाने के लिए तो निर्जरा, संबर और निर्जरा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि थोड़ा पुण्य तो चाहिए, थोड़ा पुण्य क्यों चाहिए भाई? शरीर मेरा निरोग रहे, अच्छा रहे, शक्ति अच्छी रहे, कम से कम मेरी वाणी अच्छी रहे, अच्छा बोल सकूं, अच्छा, इतना सा पुण्य तो थोड़ा हो तो अनुकूलता रहती है। भी शरीर ठीक साता वेदनीय है, यात्रा कर सकूं, श्रम कर सकूं, सेवा कर सकूं, वाणी ठीक है तो व्याख्यान दे सकूं, सुना सकूं, अच्छा काम कर सकूं, आसपास थोड़ा अनुकूल माहौल रहे, इतना सा पुण्य थोड़ा थोड़ा रह जाए, ज़्यादा पुण्य रहे न रहे कोई खास बात नहीं है। तो ज़्यादा पुण्य की तो, हालांकि पुण्य तो पुण्य ही है, पर कम से कम पाप ज़्यादा न रहे, असात वेदनीय न हो। अब शरीर में बीमारियां हो जाए वो न हो, शरीर ठीक चलता रहे, जो करना चाहे वो कर सके, 10, 12, 13, 14 किलोमीटर विहार करते रह सके, परिश्रम कर सकें, व्याख्यान देना हो तो वो घंटा सवा घंटा अच्छी तरह दे सके, कभी 2 घंटा तो 2 घंटा भी दे सके। तो ऐसी अनुकूलता अगर बनी रहे, अच्छा काम करते रहे, तो इतना सा पुण्य अगर रहता है तो वो हमारी साधना में थोड़ा सहयोग मिल जाए। बाकी और कोई ज़्यादा कोई पुण्य हो न हो, कोई लालसा नहीं रहनी चाहिए। हालांकि वैसे तो पुण्य की वांछा करनी नहीं चाहिए, पुण्य की वांछा करने से भी कोई कभी पाप कर्म लग जाए। निर्जरा की ज़्यादा कामना, संबर की साधना अच्छी रहे। तो यह जो साहसिकता है,
बिना सोचे विचारे काम करना। तो विवेक हो न कि साहसिकता हो। और विवेक में हंस को उदाहरित किया गया है। पर कवि ने कहा ठीक है, हंस का नाम आता है, मत्स्यादयोपि कुर्वन्ति क्षीर नीर विवेचनम प्रसिद्धि रत्र हंसस्य यशः पुण्यई रवाक्यते, कि हंस को प्रसिद्धि मिल गई है। तो यह आगम में जो कहा गया और जो कुमार श्रमण केशी ने बात यह जो रखी है कि गौतम जी, यह दुष्ट घोड़ा दौड़ रहा है और यह बड़ा भीम है, साहसिक है, बड़ा भयंकर साहसिक, बिना सोचे दौड़ लगाने वाला है। गौतम जी, खास बात यह है, आप उस घोड़े पर आरूढ़ हो, जंग सी गोयम आरूढ़ हो, कहम तेण न ही रसी। ऐसे घोड़े पर आप चढ़े हुए हो, वो घोड़ा, दुष्ट घोड़ा, आपको उन्मार्ग में नहीं ले जाता है क्या? जिस घोड़े पर आप आरूढ़ हो वो दुष्ट घोड़ा है। गौतम ने मानो कुमार श्रमण केशी की बात सुनी और फिर उत्तर दिया। गौतम स्वामी कितने उत्तर दे रहे हैं, कितने अच्छे उत्तर दे रहे हैं। वो तो ज्ञानी पुरुष हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान भी हो और बहुत गहरा श्रुत ज्ञान हो, तो वो व्यक्ति तो साथ साथ में वाक शक्ति भी अच्छी है, अच्छे उत्तर दिए जा सकते हैं। अब श्रुत केवली जैसा कोई ज्ञानी हो, श्रुत केवली जैसा पता चला, आकलन हुआ, 14 पूर्वी ही श्रुत केवली हो सकता है, 10 पूर्वी को संभावना नहीं लग रही है श्रुत केवली, तो वो भी एक पूर्ण चतुर्दश पूर्वी जैसा संभवतः हो, वो साधु श्रुत केवली हो जाए। 10 पूर्वी है, 11 12 को श्रुत केवली होने की संभावना जितना ज्ञात हुआ नहीं लग रहा है। तो ये गौतम स्वामी जी जो उत्तर फरमा रहे हैं कि केशी जी, पधावंतम निगिन्हामि सुय रस्सी समाहियम नमे गच्छई उम्मग्गम मग्गम च परिवज्जई। केशी जी, आपने जो दुष्ट घोड़े की बात कही, मुझे भी साथ में जोड़ दिया आपने, मैं अपनी शैली में बात बताऊं, मुझे भी साथ में जोड़ दिया कि आप उस घोड़े पर आरूढ़ हो। केशी जी, मैंने एक काम किया है। क्या काम किया है? उस दौड़ने वाले घोड़े की लगाम मेरे हाथ में है, लगाम से उसको मैंने अंकुशित, नियंत्रित कर रखा है, लगाम मेरे हाथ में रखता हूँ। ऐसे दौड़ो भले, लगाम मेरे हाथ में रहती है। नमे गच्छई उम्मग्गम, यह मेरा जो घोड़ा है मुझे उन्मार्ग में नहीं ले जाता है, क्योंकि लगाम हाथ में है और मार्ग पर चलता है। वो रश्मि, सुय रस्सी, वो रस्सी कौन सी है? श्रुत रश्मि, ज्ञान की रश्मि, श्रुत रश्मि से उसको मैं कंट्रोल में रखता हूँ, लगाम मेरे हाथ में। तो ज्ञान रूपी लगाम से वो घोड़ा बंधा हुआ है, तो खूब तेज चले, पर किधर जाना किधर नहीं जाना वो मेरे हाथ में रखता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, घोड़े को किधर आगे दौड़ाना है। तो केशी जी, ये भले दुष्ट घोड़ा कहा जाता है, फिर लगाम जिसके हाथ में है, फिर यह घोड़ा काबू में रह सकता है। कुमार श्रमण केशी बोले, गौतम जी आप यह बताओ, अस्सेय के बुत्ते, ये घोड़ा किसको कहा गया है? आप बताओ घोड़ा किसको कहा गया? यानी मेरे मन में मैंने कहा, आप बताओ आपकी दृष्टि में घोड़ा कौन है? ऐसे तो किसी जानते ही होंगे, पर आप बताओ, आपके मुख से बताओ घोड़ा कौन है, यहाँ कौन सा घोड़ा है? घोड़ा अश्व किसे कहा गया है?
तब गौतम स्वामी फरमाते हैं, मनो साहसी ओ भीमो दुष्टस्सो परिधावई तम सम्मम निगिन्हामि धम्म शिक्षा ये कंठगम। केसी जी, ये घोड़ा है, ये मन रूपी घोड़ा है, ये बाहर वाला घोड़ा नहीं, जो रथ में जुड़े वे घोड़े नहीं, ये हमारा मन ही घोड़ा है, बड़ा दौड़ लगाने वाला है। यह दुष्ट अश्व कहा गया है, परंतु आप जान लीजिए मेरा जो ये घोड़ा है अब यह दुष्ट घोड़ा नहीं है, उत्तम जाति का घोड़ा बन गया है, उत्तम जाति का अश्व। कैसे बन गया? मैंने इसको बना दिया, उत्तम जाति का घोड़ा बना दिया। एक दुष्ट अश्व को कोई उत्तम जाति का घोड़ा बना दे तो कितना बड़ा काम हो जाता है। हम चारित्रात्माएं हैं। अब किसी को मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी अगर बना दे, अपराधी को अनुव्रती बना दे, हत्यारे को मैत्री वाला बना दे, अच्छा संस्कार दे दे, त्याग प्रत्याख्यान करा दे, कोई डाकू है, कोई कुछ है, अपराधी है, हिंसक है, उसको कोई अच्छा इंसान बना दे, त्याग प्रत्याख्यान करा दे, तो बुरे को अच्छा बना देना कितना बड़ा काम हो जाता है। असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर ले जाना, संस्कार अच्छे देने का प्रयास करना। छोटा साधु ग्रुप में है, उसको तैयार करें, अच्छे संस्कार देकर के अच्छा ज्ञान भी देने का प्रयास करें, श्रुतशील की दृष्टि से अच्छा हो जाए। एक छोटे साधु का निर्माण करने में 8, 10, 12, 13 बरस लग जाएं उसको तैयार करने में, तो आखिर तैयार हो जाए अच्छा तो वो कितना उपयोगी हो सकता है। एक साधु को तैयार करने में कितने वर्ष भी लग। कालूगणी के पास कितने संत थे, मानो मुनि तुलसी को तैयार करने का प्रयास किया होगा कालूगणी ने, बाकी तो खुद में थोड़ी उर्मा होनी चाहिए, उपादान तो खुद में होना चाहिए, वो नहीं है तब तो तैयार कितना क्या करेंगे। उपादान खुद में हो, फिर निमित्त रूप सहयोग दे दिया जाए तो उपादान को वो निमित्त मिलने से और विकास में सुविधा हो सकती है। तो परम पूज्य कालूगणी ने भी मानो एक मुनि पर ध्यान दिया होगा और करीब 11 वर्षों में उनको युवाचार्य भी बना दिया। तो एक एक सारे मुनि तुलसी जैसे सारे आचार्य तुलसी न भी बने, पर साधु को तैयार कर दें। अगवानी भी मत बनो भले, अच्छा साधु बन जाओ, खूब ज्ञानी, खूब सेवा भावी भी हो, विनयशील हो, आचारवान हो, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देना यह कितना बढ़िया काम है। एक एक साधु ध्यान कि भी मेरे साथ छोटा साधु आया है, मुझे दिया गया है, तो इसमें उर्मा है, प्रतिभा है, इसका विकास होना चाहिए, इसका उत्थान हो। भले वो ज्ञान की दृष्टि से, अच्छे संस्कार की दृष्टि से गहराई इसमें आए, प्रौढ़ता आए, बचपन रूप वृत्ति में न रहे। मैं एक स्कूल में गया था, अभी अंदर चला गया, दूसरी पट्टी से आया तो बचपन स्कूल का नाम ही बचपन स्कूल था। तो मैं कहा गया तो मैं अंदर, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे शिशु से थे वहाँ पर। तो मैंने उनसे भी कहा, थोड़ा संस्कार देने की बात कही। वो चोरी, झूठ बोलना अच्छा या बुरा, चोरी करना अच्छा या, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, थोड़ी पूरी बात को समझने में उनको टाइम की क्या पूछ रहे। फिर कहा नहीं, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है। छोटी छोटी बातें संस्कार के रूप में आ जाए, अच्छा एक
क्रम बन जाए जीवन का। तो ये निर्माण है, छोटी छोटी ये साध्वियाँ है, बहुत छोटी छोटी श्रृंगारों में दी जाए, साजों में दी जाए। अब छोटी छोटी साध्वियों का जिनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, आगे अग्रणी ध्यान दे भाई, इनका हमें निर्माण करना है कि भी हमारे श्रृंगारे में भी एक दो साध्वी बहुत अच्छी तैयार हो रही है, ज्ञान में, संस्कारों में, साधना में, बोलने में, व्याख्यान देने में, कहीं भाषण दिला दो, स्कूल में दिलाओ, कॉलेज में दिलाओ, अंग्रेजी में दिलाओ, हिंदी में दिलाओ, हमारे साध्वी तैयार हो रही है। तो एक ठीक है, सब में एक समान क्षमता नहीं भी हो, जिसमें जितनी क्षमता लगे उसके अनुसार तैयार करने का प्रयास। किसी में ज्ञान की नहीं है तो भाई सिलाई रंगाई में तो ध्यान दो, उसमें आगे बढ़ो, ओगा बनाना सीखो, उस काम में दक्षता प्राप्त करो। एक सिंगारे में सारी साध्वियाँ विदुषी हो जाए भले न हो, कोई ज्ञान में, कोई सिंगारे के काम में ओगा बनाना, पुंजनी बनाना, सिलाई करना, रंगाई करना, खोलियाँ आदि आदि कार्य में कुशल बन जाए, वो भी एक दक्षता है, काम है। तो संतों में भी सिंगारे में सारे के सारे बहुत विद्वान बन जाएंगे, इतनी आशा न भी हो तो कोई भाषण आदि में आगे बढ़ा, ज्ञान में तो कोई गोचरी पानी सिंगारे के काम, सिलाई आदि वो काम करने में आगे बढ़े, वो अच्छा काम संभाल ले। कि एक सिंगाड़ा है, मान लो संतों का 3 ठाणों का सिंगाड़ा है मान लो, हालांकि संतों को तो 2-2 के सिंगाड़े ज़्यादा संभवतः हैं, 2-2 के सिंगाड़े न्यारा में संभवतः काफ़ी हैं, 3 हो तो और अच्छा, 3 जम जाएं तो 3 संत हैं तो मान लो सारे कोई विद्वान नहीं भी बने, एक साधु गोचरी पानी सिंगाड़े के काम या सिलाई आदि इस काम में खूब निपुण हो, भले बुद्धि इतनी नहीं है तो वो काम सीखे, वो काम करने में तैयार हो जाए, तो सिंगाड़े में उसका भी कितना बड़ा एक स्थान है कि सिंगाड़े का अंदरूनी काम वो यह संभाल रहा है। कोई विद्वान है, वक्ता है, वो काम ज़्यादा कर ले। तो अनेक जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको अवसर मिलता रहे तो वह आदमी आगे बढ़ सकता है। तो हमारे धर्म संघ में कई चारित्रात्माएं वैदुष्य में आगे बढ़े हैं। अब जीत मुनि थे, जयाचार्य प्रवर हेमराज जी स्वामी के थे, मुझे नहीं पता जीत मुनि पात्रियां रंगना कितना जानते थे कि नहीं जानते थे, नहीं कह सकते। लोस करने में कितने माहिर थे पता नहीं है, आसाधना भी नहीं हो, पर ज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे बढ़ गए थे। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी के पास करीब 12 वर्षों तक रहने का संभवतः मौका मिला, एक सिंगाड़े में रहे और कितने वो विकसित हो गए थे, आगे खुद भी आगे बड़े बन गए, आचार्य भी बन गए। तो एक सिंगाड़े में हेमराज जी स्वामी जैसे कैसे तैयार कर दिया। तो हमारे अग्रणी संत हैं, जितना संभव हो सके कोई हेमराज जी स्वामी की भूमिका अदा करें कि जो जयाचार्य जैसे व्यक्तित्व छोटे साधु को कोई तैयार कर दें, तो हेमराज जी स्वामी का रोल अदा करने, सब तो मान लो ने कोई भी मुनिश्री हेमराज जी के रूप में सामने आए, उनका वैदुष्य और साथ वालों को भी वो एक आगे तैयार करने का प्रयास कर सकें, संत तैयार हो जाएं। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी की स्मृति हो गई, बहुश्रुत परिषद के वे संयोजक थे और यूँ गुरुकुलवास में भी रहे थे, न्यारा में भी रहे थे। बड़ा सिंगाड़ा था, उनका सिंगाड़ा काफ़ी बड़ा बन गया था। तो सिंगाड़े में संत तैयार हो जाएं, कोई आगम काम करने वाला, बुद्धि तत्व ज्ञान में और में सुप्त बोलने में, भाषण में, अंग्रेजी में, हिंदी में, लिखने में तैयार हो जाए, एक तरह से अच्छी बात है। एक सिंगाड़े में 2-3 संत यों उजागर हो जाएं, सामने आ जाएं। इसी प्रकार साध्वी वृंद है मान लो, तो साध्वी समुदाय में भी
बड़े अग्रणी साध्वियाँ हैं भी कि हमारे साथ कोई छोटी साध्वी है तो वो कैसे तैयार हो सके। अब हालांकि आजकल ये कोई तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम में लग जाती है, कोई महाप्रज्ञ श्रुताराधना न्यारा में भी कई साध्वियाँ हैं, कोई महाप्रज्ञ में लग जाए श्रुताराधना, कोई तत्वज्ञान का पाठ्यक्रम, कोई पता नहीं 10वीं 12वीं जैसा भी हो, BA MA हो, तो भी तैयार हो हमारे सिंगारे में कोई साध्वी जी, तो सब साध्वियाँ नहीं सही, एक दो छोटी साध्वियाँ हैं वे तैयार हो जाएं, तो यह एक अच्छी बात है, अवदान है कि कोई हमारे यहाँ तैयार हो जाए। तो प्राचीन काल में भी साध्वियाँ होती थी, आज वर्तमान काल में है। एक समय था, मान लो साध्वियाँ अपने ढंग से तत्वज्ञान आदि हो न हो, हिंदी भाषा का इतना अधिकार हो न हो, उच्चारण की शुद्धता कितनी हो कितनी न हो, पर आज तो समय आगे बढ़ा है, समय बदला है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की जो कृपा हुई साध्वी समुदाय पर, मानो उनके समय जो साध्वी समुदाय आगे बढ़ा है, और आज साध्वी जी भी, एक समय तो हमने सुना था कि साध्वियाँ तो बैठे बैठे ही गीत गाती थी, पहले खड़े नहीं होती, वो बैठे बैठे ही गीत गाती थी। आज तो साध्वियाँ खड़े होकर के गीत गाती है, आज तो खड़े होकर के भाषण भी देती है साध्वी जी, गीत का। और यह आगम काम में भी साध्वी जी जुड़ी हुई है। इधर समणी वृंद भी है, समणियों में भी कोई वाइस चांसलर बन गई, वाइस चांसलर बनी है समणी वृंद में, फिर वे साध्वियाँ बन गई है, कोई प्रोफेसर, कोई कुछ, कोई अपने ढंग से, कोई व्याख्या साहित्य का काम करने में और में अपना जिनका योगदान है। तो आज से 60, 70, 80 वर्ष पहले का साध्वी समुदाय, उनकी अपनी साधना, वो भी उनका अपना वर्चस्व रहा होगा अपने क्षेत्र में, कि प्राचीन काल की साध्वियाँ भी है तो वे, उनका भी सेवा देने में और में काम में अपना योगदान रहा होगा। तो ये ज्ञान एक आयाम है, इसके सिवाय विनय, भक्ति, सेवा भावना, वो भी तो बहुत बड़ा आयाम है। ज्ञान एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी बहुत बड़ा है, इमोशनल पक्ष है, इंटेलेक्चुअल और इधर इमोशनल पक्ष है। तो ज्ञान है कि वक्तव्य आदि आदि को हम मान लें एक इंटेलेक्चुअल क्षेत्र का एक वो हो गया, इधर इमोशनल जो पक्ष है, तो साध्वी समुदाय में भी अपनी भक्ति की भावना, विनय की भावना, गुरुओं के प्रति भी भक्ति की भावना, आचार्य श्री ने उलाहना दे दिया तो भी उसको सहन कर लेना। जब उदयपुर में आचार्य श्री तुलसी ने साध्वी राजकुमारी जी का वो सिंगाड़ा बर्खास्त खत्म कर दिया था, तो उनकी भी बाद में उनको बख्शीश भी कराई गई थी कि ऐसी कड़ाई हो जाए तो भी साध्वी जी अगर विनय भावना रखे, भक्ति भावना रखे। वो साध्वी जी बोली, खीज तो देख ली, अब रीझ भी देखना चाहते हैं। फिर गुरुदेव ने कृपा की, वापिस उनको अग्रणी बना दिया, बख्शिश भी संभवतः कराई थी। तो ये इमोशनल पक्ष है कि विनय की भावना, सहन करने की शक्ति, और अपने जो गुरुओं के प्रति वो उलाना दे दिया तो भी गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति। ऐसा नहीं कि उलाना दे दिया अब क्या भक्ति करना, उलाना दे तो भी भक्ति कि हमारे तो गुरु हैं, उलाना दे तो बढ़िया, शाबाशी दें तो बढ़िया, हमारे तो गुरु एक ही हैं। उलाहना दो, शाबाशी दो, कुछ भी दो, हमारे तो गुरु एक ही हैं। तो उलाहना मिलने पर भी वो भक्ति की भावना रहना, विनय की भावना रहना, यह भी तो एक जीवन का बड़ा पक्ष है। तो हम दो पक्ष खास देख लें, एक इंटेलेक्चुअल पक्ष है, दूसरा इमोशनल पक्ष है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं, इंटेलेक्चुअल पक्ष के तैयार हों, तो इधर इमोशनल पक्ष भी हमारा अच्छा रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए कि हम भक्ति भी मौके पर, हमारी भक्ति श्रद्धा उसमें भी कमी नहीं। डांट पड़े तो पड़े, भक्ति में कोई कमी नहीं है। कितना भी उलाहना, और तो क्या परिषद के बीच भी उलाहना
कभी आचार्य दे दें तो भी कोई बात नहीं, गुरु हैं देने वाले, तो भी वो श्रद्धा, वही श्रद्धा में अंतर नहीं कि मुझे डांट दिया, मेरी इज्जत चली गई, अब क्या भक्ति करना, क्या विनय करना। तो ऐसे अनेक प्रसंग हो सकते हैं जीवन में। तो कैसे हम अच्छे व्यक्तित्वों का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। तो हमारे सिंगाड़े में जो है, दूसरों का तो हम कितना कर पाए, जितना कम से कम हमारे ग्रुप में जो है, छोटा है, छोटी साध्वी है, छोटा इधर साधु है, इसके सामने लंबा एक भविष्य भी हो सकता है, आयुष्य लंबा हो तो ऐसे हम साधु का कैसे अच्छा निर्माण कैसे, बाकी तो खुद का उपादान जितना होगा उतना ही ज़्यादा कैसे करेंगे। परंतु मिट्टी तो है, पर कुंभकार का योग मिल जाए तो मिट्टी का यूँ घड़ा बन जाए, तो कोई कुंभकार की भूमिका अदा करता हुआ उस उपादान रूपी जो मिट्टी है उसका अच्छा घड़ा बनाने का कोई प्रयास करे, अच्छा घड़ा बन जाए तो कितना एक बड़ा काम हो सकता है। इसी तरह बैरागी बनाने की, एक छोटे बच्चा गृहस्थ जीवन का है, कोई अच्छा बच्चा मुमुक्षु बन जाए, तैयार हो जाए तो एक अच्छी बात है। वो भी तो एक बड़ा काम है, छोटे बच्चे को तैयार कर देना, वैराग्य भाव से युक्त कर देना, फिर वो मुमुक्षु बन जाए और उसकी दीक्षा हो जाए बाद में। वो साध्वी वरिया कल छोटी बच्ची को लेकर आई थी, छोटी एक बच्ची, वो सिद्धि नाम की छोटी बच्ची का, इसको मुमुक्षु बनाओ, इसको मुमुक्षु। तो छोटी छोटी बच्चियों को कोई साध्वियाँ ये तैयार कर देती है तो अच्छी बात है। वो हमारे साध्वी है ना, छोटी है, पद्म प्रभा छोटी बच्ची है, कोई साध्वी ने तैयार कर दिया होगा, भीतर का उपादान जाग गया। अब इससे भी, इसके जितनी सी छोटी ये एक बच्ची आई है, इससे भी छोटी है, एक समान सी है, इरे समान सी। हाँ, अब ऐसी छोटी बच्चियां हैं, वो साध्वी वरिया कल सुबह लाई थी इसको मुमुक्षु का अनुमति दिलाओ इसको। तो हमारे साध्वियाँ है, ऐसी छोटी छोटी बालिकाओं को तैयार कर दें, उनमें अच्छा उपादान उजागर हो जाए, फिर ये कभी दीक्षा हो जाए, साध्वी बन जाए और इनका व्यक्तित्व निखर जाए तो हमारे धर्म संघ में अच्छी साध्वियाँ हो जाती हैं। सेवा भावी भी हो, ज्ञानी भी हो, वक्ता भी हो, व्याख्यानी भी हो। तो ऐसे ये साधु साध्वियाँ थोड़ा हम जितना हो सके कि जिस गांव में चौमासा करना जाएं, क्षेत्र में जाएं, वहाँ देखें कौन बालक बालिकाएं भव्य लग रहे हैं। 5 पर प्रयास करेंगे तो मान लो 2, 1, 2, 3 कोई निकले, सारे 5 के 5 नहीं भी निकले, 5 पर ध्यान दें, 1, 2 भी निकल गया तो भी हमें सफलता तो कुछ मिल गई ना। तो जहाँ चतुर्मास करें वहाँ सिंगाड़े देखें भाई कि यहाँ कोई गांव में कौन छोटे बच्चे हैं अच्छे, ज्ञानशाला में ध्यान दें, उसमें कोई छोटे बच्चे अच्छे हों कि ऐसे बालक बालिका को संस्कार दें, तैयार करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो यह जो निर्माण का काम है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो गौतम स्वामी ने कहा कि यह जो मेरा घोड़ा है मन रूपी, मैंने इसको उत्तम जाति का बना दिया है तो परिश्रम किया होगा, कुछ जो भी हुआ हो तो एक मन का घोड़ा उत्तम जाति का हो गया है। तो यह उत्तम जाति का कैसे बना, तम सम्मम निगिन्हामि, मैं उस पर सम्यक निग्रह करता हूँ। और धम्म शिक्षाये कंठगम, धर्म शिक्षा के द्वारा मैंने उसको उत्तम जाति का बना दिया। तो धर्म की शिक्षा दे दे करके इस दुष्ट घोड़ा जो कहलाया गया है उसको कंठग उत्तम जाति का घोड़ा बना दिया जाए तो एक कितना बढ़िया काम हो सकता है। यह घोड़ा तो हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी यह घोड़ा है, हम भी उस पर मानो आरूढ़ हैं। तो हम भी गौतम स्वामी का अनुकरण करें।
गौतम स्वामी ने अपने इस दुष्ट घोड़े को उत्तम जाति का अश्व बना दिया, तो हम में भी कईयों ने बनाया होगा, इस घोड़े को अच्छा बनाया होगा, तो यह घोड़ा जिस पर हम आरूढ़ हैं वह अच्छा रहे। यों मन के दो रूप हैं, मन लोभी, मन लालची। मन को लोभी भी कहा गया, लालची भी कहा गया। तो यह पलक पलक में मन कैसा हो जाए, यह दुष्ट अश्व का रूप है। दूसरा पक्ष देखें, मन बहुत अच्छा चिंतन करता है, मन बड़ा पवित्र रहता है, वह उत्तम जाति का, कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है, तो वह मन एक अच्छे रूप का भी हो सकता है। तो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन। तो यह मन का अंधेर पक्ष है, यह अंधेर पक्ष है। इसका उजला पक्ष भी है मन का, कि मन तो निर्लोभ भी हो सकता है, मन एकाग्र भी हो सकता है, मन अच्छे कार्य में लग सकता है, मन सेवा में भी लग सकता है। वो मन का उजला पक्ष है। यह मन लोभी, मन लालची वाला जो दोहा है, मैं यूँ समझता हूँ यह एकांगी, यानी एक सामान्य जो पक्ष है मन का, अंधेर पक्ष, उसको कवि ने उजागर किया है। इसका उजला पक्ष भी है, वो मन का बड़ा अच्छा पक्ष है। एकाग्र हो, मन निर्लोभ हो, मन अचंचल। तो हम दूसरा जो पक्ष, पहला पक्ष है वो दुष्ट अश्व का है, दूसरा जो उजला पक्ष है मन का, जो अचंचलता का, निर्लोभता आदि का, वो मन उत्तम जाति के अश्व का मन का रूप है। तो हमारा यह मन उत्तम जाति का अश्व बना रहे। और चारित्रात्माएँ हैं, समणियाँ भी हैं, जो खूब मन को अच्छा रखते हुए हम स्वयं भी अच्छे रहने का प्रयास रखें, दूसरों को भी अच्छा बनाने का प्रयास रखें। और विशेषतः छोटे संत, छोटी साधियाँ और छोटी समणियाँ जिनके पास हैं, ऊपर वाले भी ध्यान दें, उनके अग्रणी आदि भी ध्यान दें कि उनका कैसे अच्छा निर्माण हो सके। ये छोटी छोटी समणियाँ जो दीक्षित हुई हैं, नई नई हैं, 2-3 साल की दीक्षित हैं, जो कई विदेश जाकर आ गई हैं, अब इनका भी और कैसे अच्छा विकास हो, अच्छी साधना हो, संयम हो, साथ में इनका ज्ञान का विकास अच्छा हो, बोलने का अच्छा हुआ होगा कुछ, तो और ज़्यादा अच्छा रहे कि विदेश में भी अच्छा काम कर सकें। और विदेश में रहकर भी हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो संयम है, हमारी जो एक नियंत्रण की बात है, उसमें कहीं फर्क न पड़े। हैं विदेश में मानो कितने हजार कोस दूर पर हों, पर वो अनुशासन की डोर से बंधे रहें। वो संयम की चेतना, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के कोई संयम में अवांछनीय कमी आ गई, वो नहीं। वहाँ जाकर भी अपना संयम का अच्छा ध्यान रखना और फिर साथ में अच्छा कार्य भी करना। तो समण श्रेणी में भी जो नई नई समणियाँ हैं, जिनमें विकास की संभावना है, तो उनके विकास पर भी हमारा ध्यान रहे। कैसे, और अभी समय है, यहाँ है, कैसे अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा विकास, अच्छा ज्ञान, अच्छी साधना, प्रतिक्रमण भी एकदम अच्छा रहे, शुद्ध रहे, थोड़ा आगम का ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, अध्यात्म की चेतना हो। अध्यात्म पदावली जो ग्रंथ है, गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जी प्रवर साथ में विराजते, उसका वो निर्माण हुआ था। और भी ऐसे शांत सुधारस ग्रंथ भी हैं। ऐसे ग्रंथों का मौके मौके पर स्वाध्याय हो। ये आराधना जैसा ग्रंथ है, 24 स्तुति ग्रंथ है। हमारी आध्यात्मिक चेतना भी पुष्ट होती रहे, पुष्टतर बने, तो वो भी हमारा पक्ष, इमोशनल स्पिरिचुअल पक्ष भी अच्छा रहे। इधर ये इंटेलेक्चुअल पक्ष का यथा योग्य विकास होता रहे, दोनों ओर से विकास हो। तो जो छोटे संत हैं, छोटी साध्वियाँ हैं, और ये ऐसी, ये पद्म प्रभा जैसी साध्वी है, ये सिद्धि जैसी ये वैरागण जो आई है, वह ऐसी छोटी छोटी हैं,
अब इनकी जितनी प्रतिभा है, बुद्धि है, धीरे धीरे इनका अच्छा विकास हो जाए, कोर्स के माध्यम से और से अच्छे पढ़ लिख करके अच्छी वक्त्री बन जाए, अच्छी साधनाशील बन जाए, सेवा भावना भी रहे, तो छोटी छोटी ये बालिकाएं जो आएँ उन पर ज़्यादा ध्यान दे करके कि ये इनका कितना भविष्य हो सकता है, अभी छोटी उम्र है, अच्छा निर्माण हो जाए। तो ये 10 वर्ष की, 9 वर्ष की, 11 वर्ष की बालिकाएं आएँ, इधर हमारे बालक भी 9, 10, 11, 12 वर्ष के जो आएँ, इनके विकास में, निर्माण में हम लोग सभी जिन पर जिम्मेवारी है, चाहे अगवानी है, हम हैं, इनके विकास में जितना योगदान दे सकें तो हमारे धर्म संघ में अच्छे व्यक्तित्व तैयार हो जाएं। कई व्यक्तित्व धर्म संघ में अच्छी योग्य साध्वियाँ भी है, समणियाँ भी है, संत भी है, तो हमारे धर्म संघ का वर्चस्व बढ़ सकेगा। तो हम इन बातों पर भी ध्यान देते रहें, यथा योग्य यह काम्य है।